क्यों हो तुम बेहोश? या कुछ तबीयत घबराई है। मंत्री मंत्री माता पिता, हे मंत्रीवर, हे मैया, मंत्री मंत्री माता माता, क्यों पिता मेरे घबराए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता मेरे रिझाए हैं? पिताजी मूर्छित अवस्था में क्यों हैं? उनकी यह दशा कैसे हुई? तुम बार बार यहाँ सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है।
जाती हूँ और पहल के बन को जाना लगा। हे मैया, बस इतनी सी बात है। बड़ भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। बड़ भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही है आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में गे। तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। कहते हैं मन की करते हैं तिलक बहुत ही बार हमें। सच कहते हैं मन की करते हैं तिलक बहुत ही बार हमें। वह भरत प्राण प्यारे का हो इसमें आनंद अपार हमें। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने का मौका मिला है। परंतु दुख इस बात का है शायद मेरे किसी अपराध की वजह से पिताजी की ये दशा हुई है। लेकिन माँ, मैं आप सबकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपनी माँ तथा जानकी से मिल लूँ। ठीक है बेटा, जा सकते हैं। और बेटे राम, कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? मैया, हाँ बेटा। मजली में मैया ने पिताजी से 2 वरदान मांगा है, जिसमें पहला भरत भैया को राज तिलक और दूसरा मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास।
बेटे राम, अरे फिर कह गई है मैं क्या, बेटा तू तो बन जाता है मेरे राम, अरे बेटा तू तो बन जाता है, अरे तन जाता है, मन जाता है, धन जाता है। मेरे बेटे राम, ये क्या हो गया, अरे क्या सचमुच आना कर चुके हो बेटा, क्या तुम सचमुच बन जाओगे, तो क्या सचमुच आना कर चुके हो 14 वर्षों तक जाने की, अरे 14 वर्षों तक आने की, और क्या सचमुच राजा ने तुझको आज्ञा दी है बोले? अरे बेटा वो तुम्हें भेजते हैं 14 वर्षों को वन में, यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो, ऐ तुम ऐसे न चुके पालन। अरे मैं माता हूँ, मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा, अरे है बड़ा पिता से है बेटा, अरे इसलिए रोकती हूँ तुझको अपनी आज्ञा से है बेटा। नहीं बेटे राम, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, ये तुम चला गया तो मेरी ये आंखें बूढ़ी आंखें रोते रोते अंधी हो जाएगी बेटे, अंधी हो जाएगी मेरे बेटे राम, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। हे मैया, हाँ बेटा। मैया मैया क्या बतलाऊं, मैया हाँ बेटा, मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है, अब तो विचार ऐसा ही है, मुझको जैसा ही राज तिलक वन जाना भी वैसा ही है। नहीं बेटे नहीं। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ, है भरत आपका दास यहाँ, दुख क्या है वन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास। ये क्या कर रहे हो बेटे? नहीं नहीं राम, भैया हमारे लिए तो तीनों माताएं एक समान हैं, इसीलिए आप मुझे आज्ञा दो, मैं शीघ्र वन के लिए तैयार हूँ। बेटा नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, ये तू चला गया तो मुझे जीवित नहीं पाएगा बेटे राम, नहीं। हे मैया, मन माही समझ लो हे मैया, मम प्यारी प्यारी है माता, मन माही समझ लो हे मैया, मम प्यारी प्यारी है माता, क्या छोटी और बड़ी मछली है
बेटे। आपकी सेवा करने के लिए भरत भैया यहाँ हैं, इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी से मुझे आज्ञा दो। बेटा तू प्रण कर लिया है, अब बन जाएगा तो ठीक है। अरे अच्छा जाओ मेरे लालन। हाँ मियां। अरे अच्छा जाओ मेरे लालन, अब बनही तुम्हें अयोध्या है, अब बनही तुम्हें अयोध्या हो। अरे आशीष यही है माता की, दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। बेटा शरीर नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना। अरे आत्मा सदैव अविनाशी है, उससे ही नेह जोड़ देना। ठीक है बेटे राम, यदि प्रण कर ही लिए हो तो माँ तुम्हें आशीष देती है कि जरूर वन में जाएगा, लेकिन जिस तरह से प्यार दुलार आपको इस अयोध्या नगरी में मिल रहा है, उसी तरह से तुम्हें वन में मिलेगा। ये माँ का आशीर्वाद है बेटा। हे प्रिय, सीते सीते क्यों रोती हो? प्रिय, सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है, क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, लेकिन हृदय में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूति रमाओगे तो स्वामी पद मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। हे प्रिय, चलने को चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है, वह कहाँ विपिन संकट में है। जिस
जिसमें वंचरों राक्षसों का ब्यालों का बागों का भय। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली माँ ने नहीं कहा सीता भी जाए जीवन में। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वे योगी तो तुम योगिनी हो। दे चुकी मुझे वो आज्ञा, तुम भी एक बनवास हो। पति इधर आज्ञा पाल रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभाल। ठीक है प्रिय, यदि तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, हमारे साथ वन चल सकते हो। हे भैया, आप अकेले क्यों वनवास जा रहे हैं? भैया जब यही भाव था तो क्यों प्रीत को तोड़े जाते हो, क्यों प्रीत को तोड़े जाते हो। मैं तो सेवक चरणों का हूँ, क्यों मुझको छोड़ जाते हो। अब ज्यादा कुछ बातें याद नहीं, दो टूक वचन है लक्ष्मण का। सात गवन है लक्ष्मण का, यह प्राण गवन है लक्ष्मण का। भैया, मैं भी आपके साथ वनवास चलूंगा जरूर। भैया लक्ष्मण, माता जी की आज्ञा नहीं है कि आप हमारे साथ वन चलो, इसीलिए हम आपको अपने साथ वन नहीं ले चल सकते। हे भैया, मुझको रोसे क्या मतलब, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। जन्म उपासक परिचारक चायक पायक चरणों का। भैया सखा या पिता समान, जो कुछ भी अवध बिहारी है। माता स्वामनी या माता समान, जो कुछ भी जनक दुलारी है। ठीक है भैया
लक्ष्मण, यदि तुम जीत कर रहे हो तो ठीक है, हमारे साथ वन चल सकते हो, परंतु आप माता जी से आज्ञा ले लो। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। बेटा, हाँ माँ, ये चेहरे पे जो ललक दिख रही है मैं सब समझ रही हूँ। सुनिए। हाँ माँ। वह हसिया सहित बन जाते हैं, ये देख नहीं सकती आंखें, ये देख नहीं सकती आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती है। जरूरत नहीं है, यदि बांका बाल हुआ भी तो रघुराई की सेवा में लग जाए, प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। तो देखना पर सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की बात खड़े रहना। बेटा, अपने भाई की सेवा में कोई कसर न छूटे। ठीक है माँ। जाओ प्रसन्न उनको रखो, जाओ प्रसन्न उनको रखो, जो मुद मंडल के दाता है। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता बेटा। हाँ माँ। अब पिता तुम्हारे श्री रामचंद्र जी हैं और माँ अपने सीता जी को समझना। ठीक है माँ। तुम देवी हो, तुम विद्युत हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माता, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम सत्यवाणी हो माता। मेरे मन की जो बात कही, जो मैं कहने को आया था, वह तू ही स्वयं ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ो रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें।
14 वर्ष की सकित भरो, इस सिर पर हाथ रखो माता। हे माँ, अब हमें आशीर्वाद दो और मैं चलूं। ठीक है। सुमंत जी, हाँ महारानी जी, आप बलकल वस्त्र मंगाइए। जैसे ही आज्ञा हो महारानी। हम वन को चले पग वंदन है, हम वन को चले पग वंदन है। अब जश्न मनाना आंगनों में, हम हम वन को चले पग वंदन है। अब जश्न मनाना आंगनों में। जब भरत के सर पे ताज बंधे, जब भरत के सर पे ताज बंधे, घी के दीपक जला मेरी माँ और छोटी माँ को मजली में कोई तकलीफ न हो। मेरी माँ और छोटी मेरी माँ और छोटी माँ को मजली में कोई तकलीफ न हो। मेरी माँ और छोटी माँ को मजली माँ कोई तकलीफ न हो। मेरे पूज्य पिताजी का ध्यान रहे, मेरे पूज्य पिताजी का ध्यान रहे। निज धर्म निभाना आंगन में।
ननिहाल से वापस आए भरत आशीष हमारा कह देना ननिहाल से वापस। ननिहाल से वापस आए भरत आशीष हमारा कह देना ननिहाल से वापस। ननिहाल से वापस आए भरत आशीष हमारा कह देना कहे ना कि राम वन चले गए कहे ना कि राम वन चले गए आंसू ना बहाना आंगन में। जब अवध में कोई पर्व पड़े तब याद हमें भी कर लेना। जब अवध में कोई पर्व पड़े तब याद हमें भी कर लेना। जब अवध में कोई पर्व पड़े तब याद हमें भी कर लेना। मेरे भरत शत्रुघ्न भैया को मेरे भरत शत्रुघ्न भैया को हाथों से खिलाना आंगन में। अब 14 वर्ष के बाद ही माँ जीवन है तो दर्शन होंगे। अब 14 वर्ष के बाद ही माँ जीवन है तो दर्शन होंगे। अब 14 वर्ष के बाद ही माँ जीवन है तो दर्शन होंगे। त्रैलोक विदित हैं हैदर अली त्रैलोक विदित हैं हैदर अली राजा रघु का घराना। को चले पग वंदन है अब जश्न मनाना आंगन में। सुमंत जी महारानी जी आप सीता जी के लिए भी बलकर वस्त्र मंगाइए। रानी रानी हो सावधान, रानी रानी हो सावधान, जो छोड़ रही थी सागा है तूने वन राघव का मांगा या सीता का भी मांगा है। सीता पर क्या विचार तेरा जो उन्हें जोगनी बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तू उतना हमें दबाती है। खबरदार रानी, अगर सीता के लिए वलकर वस्त्र मंगाए। हे पुत्री सीते, तुम्हारा वन में जाना उचित नहीं है। अगर तुम वन में जा ही रही हो तो इन्हीं
आभूषणों और वस्त्रों से जाओ। सुमंत जी, आप इन बच्चों को रथ पे बिठाकर अयोध्यापुरी में घुमाकर शाम तक इन्हें वापस लाना। महाराज रो न धीरज धरो, सिर पर आज्ञा तुम्हारे चढ़ाता हूँ मैं, पर जहाँ तक सके जो कहा सो करूँ, स्वामी जाता हूँ मैं, स्वामी जाता हूँ। जैसे आपकी आज्ञा हो वैसे, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूंगा महाराज। मैं तो आपका सेवक हूँ महाराज। हाँ देखिए, भैया भगवान का वनवास हो गया है। अब हमका लोग कहिया राह उचित ना है ना, हम लोग भगवान के साथे चला। हाँ भैया, जब भगवान ने रही हम लोग यहाँ रही का करा, कुछ नहीं। उन्हीं साथे हमेशा खेलब कूदब रहा था। जहाँ भगवान रही हुई हम और चले। हाँ ये तो सही आटे। चले भगवान के साथे चला चला। और अपने पूरे परिवार से हम लोग सब चल पाए। हाँ।
सबकी विनती है, जैसे हम सबको आप हमेशा साथ में लिए रहे, उसी तरह से हम लोग भी आपके साथ में चलेंगे। अब हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं। ठीक है, यदि आप लोग भी साथ में चल रहे हैं तो चलिए। अरे सेवा करब तोहरी चरनिया के धाम, चरनिया के धाम, हम हो के बनवा लिया चला। करब तोहरी चरनिया के धाम, चरनिया के धाम, हमहू के बनवा लिया चला। करब तोहरी चरनिया के धाम, चरनिया के धाम, हमहू के बनवा लिया चला। जाड़ा घनघोर होई, बरखा चहुओर होई, जगवती होई दुपहरिया। कैसे बितौबै, कैसे बितौबै हमें सुबह हो या शाम, सुबह हो या शाम, हम हो के बनवा लिया चला। कैसे बितौबै हमें सुबह हो शाम, सुबह हो शाम, हमहू के बनवा लिया चला। कैसे बितौबै हमें सुबह हो शाम, सुबह हो शाम, हमहू के बनवा लिया चला। चले प्रभु, अब हम लोग चलते हैं। अब अयोध्या में हम लोग नहीं रहेंगे। हाँ देखिए, इस सीन को देखते हुए कल्लू पटेल जी 21 रुपया का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। आदर्श रामलीला आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। मंत्रीवर, हम काफी दूर निकल आए हैं और बहुत थक चुके हैं। आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं और सुबह होते ही फिर चलेंगे। भैया को नहीं ले आओ, बिछावा जाए। भैया ले आओ को नहीं। भगवान ऐसे लेटे हैं। भैया यार आओ, आगे 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 आओ, आओ। यह तो सबसे बड़ा सेवा है। मानो तो ये हम लोगों को बीच में सब लोग जानते हैं कौन कौन है, लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। बात तो सिर्फ यहाँ भक्त और भगवान की है। सेवा करने का जो अवसर मिला, उस अवसर को भुलाइएगा मत। मलिक हूँ। अब काफी रात हो गई है, आप लोग भी थके हुए हैं। आप लोग भी विश्राम कर लीजिए। सुबह होते ही सब लोग फिर साथ में चलेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। कैसे उठाएंगे? रास्ता छोड़ दो यार।
दिखाता है, दूर दूर तक नहीं दिखाता है। और जैसे आंख भरी से गायब हो गए प्रभु रे। भैया गजब हो गया। कहाँ गए प्रभु? होया भरत गयो राम के दूर, 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 भरत गयो राम का दूर। यदि हम सच्चे प्रेमी होते, यदि हम सच्चे प्रेमी होते, यदि हम सच्चे प्रेमी होते, तब के होते चकनाचूर, भरत गयो भरत गयो राम के दूर, भरत गयो राम का दूर, भरत गयो राम के दूर, भरत गयो राम का दूर। भैया, अरे हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे रथ के आगे लेटे होते, अगर प्रभु जाने लगते तो दब कर वहीं समाप्त हो जाते, हम लोगों का उद्धार हो जाता। हाँ भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब चलो अपना परिवार लेकर, जब तक प्रभु नहीं आएंगे तब तक यहीं पड़े रहोगे। चलो चलो ठीक है, हम सब यहीं पड़े रहेंगे और आने का इंतजार करेंगे। जब प्रभु आएंगे प्रभु के साथ में चलेंगे। ठीक है चलो भाई भैया हो, वहाँ हुआ नदी के किनारे चला हुआ, पानी वानी की सुविधा है। हाँ हुआ पानी वानी मिले, फिर खाना बनाया खाया पड़ा रहा। चल हाँ, वहाँ ले जाए, फिर यहाँ जाए। चला